क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए गुलशन इकबाल कराची में होने वाली जराइम पेश अनासर की जानिब से मजमूम कार्रवाइयों की एक झलक। ये सब कैसे हुआ, मुकम्मल तफसीलात जानिए। हमारा जो ओवरऑल मकसद है मुआशरे के अंदर अमन व अमान और मुआशरे के अंदर क्राइम फ्री सोसाइटी को प्रिवेल करना। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकुबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 311। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात इस बार रहे 456। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 5 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 3422। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। इस मोड़ पर आज की केस फाइल को खोलने से पहले हम आपको बता दें कि यह केस फाइल हम तक पहुंची कराची से। नाजरीन, आप सभी आगाह हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि जराइम पेश अनासर अक्सर कैसे कैसे चेहरे बदल कर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने नमूदार हो जाते हैं। जराइम की वारदातें गुजर जाती हैं और हम यकीन ही नहीं कर पाते कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और ऐसे ही हालात व वाक़यात गुज़िश्ता दिनों कराची में सरजद हुए। हमें और आपको हमेशा आगाह रहना चाहिए हर उस लम्हे से, खुदा न खास्ता जो लम्हा हमें और आपको तकलीफ में मुब्तला कर दे। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। इसी तनाजुर में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि गुलशन इकबाल कराची में जुर्म की एक ऐसी दास्तान सरजद हुई कि जिसे देखकर और सुनकर हम खुद हैरान और परेशान रह गए। ये कराची का इलाका गुलशन इकबाल है।
नाजरीन, गुलशन इकबाल की हुदूद में गुज़िश्ता दिनों होने वाली एक जुर्म की वारदात। पुलिस स्टेशन गुलशन इकबाल, कराची। नाजरीन, इसी गुलशन इकबाल की हुदूद में मौजूद है ब्लॉक नंबर 3। इस घर में मौजूद ये मासी नहीं मालूम कब से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, और हम अपने घरों में काम करने वाली मासियों पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। यहां मौजूद ये 3 मासियां इस घर की बहुत राजदार लगती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि घर वालों ने इन पर अनदेखा एतमाद और भरोसा किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मौका गनीमत जान के इसने मोबाइल फोन निकाला। और फिर पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इस मासी ने इस घर का मरकजी दरवाजा खोल दिया। नाजरीन, जैसे ही जराइम पेशा नासिर इस घर में दाखिल होना शुरू हुए, मुल्जिमान हमेशा यही जानते हैं कि असलहा के जोर पर इनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता, मगर इस कायनात में बसने वालों का जो पालनहार है वो अपनी मखलूक पर कभी मजालिम बर्दाश्त नहीं करता, जिसका एक एक हिसाब ऐसे लोगों को देना होगा इसी दुनिया में। असलाह के जोर पर इस घर के एक एक फर्द को खामोश कराया जाने लगा। और इधर इन तमाम जराइम पेश अनासिर ने कीमती माल मसरूका समेट कर फरार की राहों को अपना लिया।
पुलिस पार्टी भी इस डकैती का सुनकर बहुत हैरान रह गई। मामला यह है कि अगर हम हक़ाइक़ और सच्चाई से काम लें, नाज़रीन एक बात ज़रूर याद रखिए, अगर हम हक़ाइक़ और सच्चाई से काम लें तो जराइम की वारदातें जो होने वाली हैं उन वारदातों में कहीं ना कहीं हमारे अपनी कोताहियाँ ज़रूर होती हैं। हम कहीं ना कहीं ऐसी गलतियाँ ज़रूर करते हैं कि जिन गलतियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। यानी हम मुलाजमीन पर भरोसा करके अपने अपने बेडरूम्स में अपने अपने कमरों में बैठे रहते हैं, वो मेन गेट खोलकर अंदर आते हैं, उनको मालूम होता है, रोज़ के बारे में मालूम होता है कि जी ये सारे के सारे लोग जो हैं ये अपने अपने कमरों में रहते हैं, ठंडे कमरों में से निकलते नहीं हैं बाहर। मासियाँ, दूसरे मुलाजमीन, माली काम करने आते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो किसी न किसी ऐसे ग्रोह से ज़रूर जा मिलते हैं कि जहाँ पर उनको फ़वाइद नज़र आते हैं। याद रखिए, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। जब तक हम अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे हम मसाइल और मुश्किलात का शिकार रहेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। बिल्कुल इसी तरह दरवाजे पर बजने वाली बेल की जानिब मुतवज्जो होते हुए ये उसी जानिब जा पहुंची। नाजरीन, खातून खाना के मुड़ते ही चंद ही लम्हों बाद ये सब कुछ शुरू हो गया। नाजरीन, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि आने वाली इस मुलाजिमा को यह मुकम्मल तौर पर आगाही है कि किस वक्त इस घर में कौन होता है। क्या हो रही है? ये क्या हो रहा है? इस बेचारी खातून खाना के साथ यही सलूक जारी था। मसी, तुम क्या कर रही हो? तुम ये अच्छा नहीं कर रही। यहां भी वही रटा हुआ जुमला दोहराया जा रहा था कि जान से मार दिया जाए। खौफ और वहशत से लरज़ाबान दाम हो गई। नाजरीन, इस घर में बिला खौफ व खतर हर चीज को तलछट करता। और नाजरीन, शायद इसके बाद कोई कीमती चीज इस घर में बाकी न रही। और इसी तरह दंदनाते हुए ये सब फरार हो गए। ठीक है ना, ये मुहिबुल्ला उर्फ। यहां दौरान तफ्तीश मालूम यह किया जा रहा था कि आखिर ये जराइम पेशा नासिर कौन हैं, कहां से आए और कहां रूपोश हो गए। इलाका SHO तफ्तीश की मजीद गहराइयों में जा पहुंचे। वो जो जख्मी किया था, इसको सर में गार्ड वाली थी, वो तस्वीरें निकालो आपको वाली फाइल में। यकीनन सोच यही होगी कि जराइम पेशा नासिर अब कहां मिलेंगे। इस मीटिंग के दौरान अचानक ही इन्हें कुछ ख्याल आया और इन्होंने अपने इन्फॉर्मर से राबिता कायम किया। और इसी दरमियान मुस्तकिल डेटा तलाश किया जाता रहा। मिलने वाली इत्तलात के दोष पर फौरी तौर पर इलाका SHO ने एक पुलिस पार्टी मौके की जानिब रवाना कर दी। हर जानिब पुलिस कंट्रोल पर यही पैगाम गर्दिश कर रहा था कि मुल्जिमान का ताक़ुब जारी है। बिल्कुल इसी तरह फरार होते ये दोनों मुल्जिमान खुद अपने दाम में फंस गए। जवाबी फायरिंग का नतीजा यही बरामद हुआ।
इसी तरह ये बेचारा अपनी कीमती अशिया से महरूम हो चुका था। आखिरकार इसी तरह इन जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक खातून भी मौजूद थी। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हाँ भाई, क्या नाम है? गुलशन सर। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 25 साल उम्र है। कितने अरसे से इस क्राइम की दुनिया में, इस जुर्म की दुनिया में इन्वॉल्व हो? सर मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने क्यों हो गए? इससे पहले जो तुम्हारे शौहर थे उसका क्या नाम? उमर फारूक। वो क्या करते थे? सर वो करते थे लेकिन मैं नहीं करती। क्या करते थे? यही चोरी करते थे। चोरियां करते थे या डकैतियां मारते थे? जी सर। चोरियां और डकैतियों में फ़र्क समझती हो? सर मुझे तो यही पता, चोरी भी वही होती, डकैती भी वही होती। चोरी वो होती है कि जो घर वालों को पता ही नहीं चले और अलमारी से सामान गायब करो, वो चोरी है। अच्छा। डकैती वो है कि जो तुम बंदे अंदर कुदवा के या बंदों को बुलवा के डकैती मरवाते हो पिस्तौल के जोर पे। जी सर। ये हम बताएंगे ये फ़र्क, ये तुम्हें नहीं पता। तुम्हारा शौहर क्या करता था? जी सर, डकैतियाँ करता था। डकैतियाँ करता था। तुम उसको सपोर्ट करती थी? कब मरा है उसको? कितना टाइम हो गया? उसको 3 साल हो गए। क्या हो गया था? सर एक्सीडेंट हो गया था, वालदा भी थी, वालदा और शोर का दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। बच्चे कहाँ की रहने वाली? जी मैं उधर लिया की रहने वाली हूँ। कराची कब आए हो? सर मुझे काफ़ी अरसा हो गया इधर रहते हुए। कितना टाइम बताओ? पहले जब मेरी शादी हुई थी 10 साल हो गए। पहले मेरी शादी हुई थी, इधर ही रहती थी। 10 साल तुम्हें कराची में हो गए? जी जी सर। मुझे ये बताओ, तुम्हारे शौहर मरने के बाद जी तुमने ये जो अभी गैंग बनाया है, शौहर वाला और अभी वाला, ये टोटल कितने खातूनों पे और कितने लोगों पे मुश्तमिल है? सर मैंने तो इन्हीं के साथ ही किया, मुझे नहीं आगे मुझे नहीं पता कि दूसरे अलग हों तो हो। मुझे मैंने ड्रामे नहीं करो ना। तुम्हें इन सर। सारी 5 से 5 खातूनों का नहीं पता? तुम्हें शर्म नहीं आती? शौहर के टाइम से तुम वारदातें कर रही हो, पूरी गैंग की सरगना तुम हो, वारदातें तुम 3-4 गिनाते हो, रोड पे वारदात करते हुए पर्स में पिस्टल रखते हो। जी सर। मतलब तुम्हें इस हरकतों से बाज नहीं आना है? नहीं तुम्हारे सर। चेहरे पे न कोई निदामत, न कोई खौफ। नहीं सर अभी नहीं करूँगी। तुम लोगों से घर वाले कैसे बचे? सर यही कि मासियाँ नहीं रखें। जी रखे तो कैसे रखे? पहले घर देखें। हाँ, पहले घर देखें फिर रखें। मासियों के? जी। अगर वो घर कराए क्यों फिर? इसका मतलब है मासियों को घर में न रखा जाए। सर कुछ लोग अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते हैं। तो ये बुरे का ठेका सारा तेरा है? नहीं सर। लेके जाओ इसको, दूसरी को लेके। नाम बताओ। फरजाना। गुलशन की क्या लगती हो? भाभी।
तुम पुरानी हो वारदातों में या वो पुरानी है? नहीं साहब जी, पुराने तो हम नहीं हैं। उसका शौहर फौत हो गया था, उसने अपने निकाह के लिए बुलाया हुआ था। हमें तो सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं और हम उसका निकाह कराने आए थे, और इसकी वजह से यहाँ तो पता नहीं कितने घरों के निकाह पढ़ा दिए उसने। बस साहब जी गलती हो गई। तुम कहाँ से आए हो? गाँव कहाँ है तुम्हारा? हमारा ले गई है। लैया को भी बदनाम कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हें कराची में कितना टाइम हो गया? यही 4-5 महीने हुए हैं। किसने बुलाया? नंद गुलशन ने, किस लिए बुलाया था? कि आओ मेरा निकाह कराओ। निकाह तुम लोग जो है ना वारदातों को कह रहे हो क्या? नहीं साहब ओ भाई, जिसके ने चक्कर में तुम आए उसका तो अभी तक निकाह ही नहीं हुआ। उल्टा तुमने जो है ना अपने मुंह से 4-5 वारदातें गिना दी, रोड की अलग, घरों की अलग। साहब जी हमने जो घरों का तुम्हें किया। बताओ कि हमें इधर मेरी आंखों में जी। देखो, बोलो कि हमें वारदातों के लिए बुलाया है। जिस काम के लिए बुलाया ना उसका बोलो। हमें तो उसने अपने निकाह के लिए बुलाया था, फिर उसने बोला कि काम करते हैं काम कौन सा? यही घरों में, कौन सा घरों में? ये जो झाड़ू पोछे का होता है। तो ये- झाड़ू पोछे का काम तुम करते थे या वारदातें करवाते थे? बस साहब जी गलती हो गई हमसे। क्या करवाते थे? जवाब दो। यही झाड़ू पोछा करते थे और फिर ये बंदों को बुला लेते थे फ़ोन करके। और ये टीवी देखने के बाद फिर तो दुनिया तुम्हारे पीछे एक तांता लगेगा। जेलों में भी जाके तुम्हारी गिरफ्तारियां होंगी, जेलों में। बस साहब जी अभी जैसे ये तक- प्रोग्राम चलेंगे ना, मेरी तो गुजारिश है कि प्रोग्राम जल्दी चले ताकि जितना जल्दी लोगों को पता चले तुम्हारे चेहरों का। लेके जाओ, दूसरी लेके आओ, तीसरी लेके आओ। क्या नाम है तुम्हारा? रोशन बीबी। तुम्हारा क्या रोल होता था इस कामों में? साहब मैं जो है ना, मेरी बेटी की शादी थी और मेरे को जो है ना इन्होंने लालच दिया कि जो है ना तुम्हारी बेटी की शादी है तो तुम आओगी ना, सामान लेकर जाना, ना तुमने झाड़ू लगाना ना पोछा, तो गली में देकर आ किसने जाना। लालच दी? ये गुलशन वालों ने। तो मैं इनके तुम साथ में से खातूनों में सबसे ज्यादा पुरानी और मास्टरमाइंड कौन है? साहब मैं इनके साथ जो है ना लालच में आई हूँ। किनके और साथ? ये गुलशन नाम लोगों के- लेते अगर। गुलशन। तो तुम में पुरानी वारदात वाली कौन है? गुलशन है या तुम हो? नहीं उम्र साहब। में तो तुम बड़ी लग रही हो ना। साहब मैंने तो जो है ना ये गुनाह किया और उसकी सज़ा भोग रही हूँ। मेरे को कितने 5,000 रुपये मिले और जिसमें मैं कितना जो है ना गंदी और कोढ़ी हो गई हूँ। 5,000 मिले? उधर तो 50-50 लाख की वारदातें, 20-20 लाख, 30-30 नहीं, लाख की नहीं, वारदातें। नहीं साहब, मेरे को 5,000? पावर हाउस पे ये ले गए, सामान लेकर गई हूँ। मेरे को गली में जो है ना मैंने सामान दिया और मैं वापस आ गई हूँ। मेरे को जो घर तुम आए, कहाँ रहती हो पीछे? मैं फैसलाबाद की हूँ। तुम फैसलाबाद की हो? जी। वो लैया के? जी। तुम लोगों की आपस में रिश्तेदारी है? नहीं साहब, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। तुम असद को जानती हो? असद का मैंने नाम सुना हुआ असद को जानती हो? वो 4-5 महीने से असद इनका जो है ना, जब से इसका शौहर जिंदा था 4 साल पहले तो इसका शौहर मरा है, गुलशन का। ये आदमी जो है ना ये जाते आते, हमारा मर्दों से तो कोई लेना देना नहीं है। गुलशन का शौहर का क्या नाम था? उमर फारूक। उसके साथ तेरा बेटा वारदातें करता था? बिल्कुल करता था ना? बिल्कुल तुम्हें पता था ना? बिल्कुल। और तुम कह रही हो मैं पहली दफा और दूसरी दफा और अपनी तीसरी जात दफा। की साहब, मैं अपनी जात की बात कर रही हूँ ना। तो पूरा खानदान तो इसी काम में लगा हुआ है ना तुम्हारा। इसने मतलब तेरी भी कमी थी, तुझे भी करना था ये काम। बस साहब गलती हो गई है। दूसरों का घर बर्बाद करके अपनी बेटी का घर बनाने जा रही हो, हैं? लेके जाओ, दूसरों को लेके आओ। तुम्हारा क्या नाम है? फरजाना। तो ये फरजाना कितने हैं? 2 फरजाना है सर। और कितनी फरजाना है? एक वो छोटी फरजाना और एक मैं। अभी जो आई थी उसका क्या नाम? उसका नाम फरजाना है सर। नहीं, ये बड़ी माई जो थी रोशन। रोशन। जी तुम्हारी क्या लगती है? मेरी सास है सर। तुम्हारी सास है? जी तुम किसकी बीवी हो? मैं नबील की बीवी हूँ। जो पकड़ा गया है? जी सर। वो तो पक्का डकैत है। वो तो जो है ना गुलशन के शौहर के साथ डकैतियां करता था आज से 4 साल मरने से पहले, वही है? जी सर। तुम्हें अंदाजा है तेरे शौहर ने कितनी वारदातें की होगी? कब से ये वारदातें कर रहा है? सर मुझे क्या पता कितनी की है, कितनी तुम्हें नहीं पता की। है? तो सर मैं उसके साथ अभी मैं आई हूँ, मुझे तेरे क्या शादी के बाद ये कितनी दफा बंद हुआ है? पता? 1 दफा। फिर भी तुम्हें नहीं पता? सर मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती की। मेरी तो बाप की आने वाली नस्लों की तबाह, मैं तो कभी किसी को देखूं भी ना। लेके जाओ भाई, ये इसी तरह इनके अभी रोने शुरू हैं। लेके जाओ।
अच्छा, अपना पूरा नाम, उर्फियत और तुम लोगों के काम का तरीका, रोड के काम, घर के काम, दुकान के काम, किस तरीके से, कितनी वारदातें की होगी, तुम लोगों का मेन मास्टरमाइंड कौन था, कब से इस काम स्टार्ट किया, कब से इस जराइम की दुनिया में आए हो, क्या तरीके कार है, मुझे खुल के बताओ, क्योंकि सब गोल मोल बातें कर रहे हो, कोई 3 वारदातें, कोई 6 वारदातें, आप सबकी असलियत खोल के बताओ, ये क्या कहानी है। और तुम लोग टोटल कितने बंदों पे, शुरू में कितने थे, अब कितने हो आखिर में, कल तलक पकड़ने से पहले तलक कितनी तादाद है, 15 है, 20 है, कितने, ये पूरी तसलसल से मुझे बताओ। सर मेरा नाम शहजाद अली है उर्फ दिलावर, ठीक है, बाप का नाम नज़ीर अली है। सर मैं 17 साल की इस उम्र में इसका गैंग में हूँ, ठीक है। इसका जो मेन गुलशन का मियाँ, उसका नाम फारूक था, उमर फारूक उसको बोलते थे। वो डकैतियाँ करता था, घरों में मासियाँ बेचता था, वो घरों में काम बनाती थी। एक दिन काम किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन वो खुद जाता था अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम नबील है, नबील होता था उसके साथ। सर एक और होता था, अहमद नाम है, इस टाइम वो पंजाब चला गया है। गुलशन में कहाँ की? सर ये की है, डिस्को बेकरी के साथ से गली जा रही है, और एक डिस्को बेकरी के ऊपर पिज़्ज़ा हट वो है, और एक नाई की दुकान है। सर क्या तरीके इख्तियार करें कि घरों में मासियों वाली या तुम लोग जैसे नासूर घरों में न घुसो, क्या तरीके इख्तियार करें? सर ये ना दूसरी मासियाँ जैसे काम पे बंगले वाले रख लेते हैं, सर वो रख लेते हैं, वो अपना भी सोचते हैं। वो कुछ ऐसे होते हैं सर, उनके सामने ऐश करते हैं, ये किया वो किया, तो फिर जब गरीब मासी देखती है उसका भी दिल करता है सर मैं भी यही करूँ। अब मुँह से तो नहीं मांग सकती, तो वो चोरियाँ डकैतियाँ करेगी साहब। और फिर पहली बात ये सर, रोकना सबसे पहले बंदा एनआईसी मांगता है, उसी दिन पहले दिन बंदा बोलता है। तुम्हें डर नहीं है, खौफ नहीं है, मरने का वो नहीं होता कि किसी दिन आमना सामना हो जाए? पुलिस से हो सकती है, रेंजर से हो सकता है कि जिससे तुम छीन रहे हो उसके पास अपना लाइसेंस वाला असला है, तो कोई डर खौफ नहीं है? सर होता है, क्या करें सर, वो हरकतें ऐसी हैं। अब तो लोगों के पास अपना लाइसेंस वाला असला है, तो कोई खौफ नहीं है। बस दनाते हुए खातूनों को साथ, मर्द लड़के साथ, 2-2 मोटरसाइकिलें, 3-3 मोटरसाइकिलों पे जो है ना चीना झपटियाँ कर रहे हो, दुकानें लूट रहे हो, कोई डर खौफ नहीं है कि कोई तुम्हें गोली मार देगा? सर जो होना वो हो गया, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में किया मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। पछतावा है सर इस बात का, आज के बाद सर ये गलती मेरे से कभी नहीं होगी, किसी की सर मैं कसम नहीं देता। लेके जाओ इसको। हाँ भाई, तुम्हारा नाम? आबिद सर। आबिद, तुम इस वारदातों में इन गैंग के साथ कब से शामिल हो? सर ये 4-5 महीने में गांव से आया था। कौन सा गांव है तेरा? लैया से आया था। लैया जी। इन खातूनों में से तेरी कौन सी है? एक सर मेरी सिस्टर है। ले, क्या नाम है? गुलशन। गुलशन? जी सर। और एक फरजाना मेरी बीवी सर। ले, सबका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तूने कौन सी वारदातें की? तू भी बताना, सैफूरा वाली और ये और वो। नहीं सर, एक वो हसनाबाद मोड़ पे की। हसनाबाद मोड़ पे? जी। और एक वो 4 की चुरंगी है, 4K वाली। चलो शुक्र है तूने वारदातें तो नहीं बता दी। क्या क्या लूटा उससे? सर पावर हाउस चुरंगी वाली से 13-14 हज़ार रुपये थे। बस 13-14 लाख रुपए वो लिखवा रहे? नहीं सर, 13-14 हज़ार रुपये थे। हाँ। और एक मोबाइल था, लैपटॉप था सर। हाँ। असला कौन लेके जाता है? सर ये नबील लेके आया। खातून के बैग में ही होता है वो ना? नबील की अम्मी लेके जाती थी, नबील के साथ बाइक पे, मोटरसाइकिल। वो जो रो रही थी, बड़ी उम्र वाली, 50 साल वाली, वो? जी। वो तो कह रही मैं तो एक ही वारदात में गई। नहीं सर, मेरे साथ 2 में गई बस। ले जाओ घर करो, ये सब झूठे हैं जो है ना। नाम बता अपना। नबील सर। गुलशन के शोर का साथी है ना तू? जी। फारूक का साथी है ना? फारूक को मरे हुए कितना टाइम हो गया? तकरीब 2.5-3 साल हो रहे हैं। तो उसके साथ पुराना चलता हुआ आ रहा है ना। असद को क्यों जानते हो कि कम से कम 10 साल से तुम ये वारदातें कर रहे हो ना? इस 10 साल में तू कितना अरसा जेल में रहा है, और कितने टाइम रहा, और कितनी दफ़ा बंद हुआ? 2 दफ़ा बंद हुआ। 2 दफ़ा? कितना अरसा बंद रहे? सर 1 महीने 8 महीने बस? 1 महीने 3 साल। 3 साल? जी। तो 8 और 3 साल कितने हो गए? तकरीबन 4 साल बंद। 3.5 साल हो गए ना? ज़्यादा 3.5 साल हो गए ना? तो बीच में ये 7 सालों का, ये 6.5 साल का हिसाब कौन देगा वारदातों का? बस सर अभी गलती जो होगी हमने किया, आइंदा हम नहीं करेंगे सर। मैंने तो पक्की सच्ची सर तौबा कर ली, खुदा की कसम। कहाँ से? दिल से मैंने 10 साल से तौबा नहीं की, अब कैसे तौबा कर ली? खुदा की, इतना मैं कभी जलील नहीं हुआ जो हो गया। दूसरों की माँ और बीवियों को जलील करते रहो, घरों के अंदर हॉस्टेज करते रहो, असले के जोर पे बिठाते रहो छोटे छोटे मासूम बच्चों को,
उसका एहसास नहीं? आज तेरी माँ और तेरी बीवी पकड़ी गई है तो तुझे एहसास हो रहा है? मेरे को सर कसम खुदा की ये हराम रास ही नहीं। जब भी मैं करता हूँ मैं ऐसे ही फंस जाता हूँ। मैं माशाल्लाह दर्जी का काम करता था, बड़ा अच्छा था। ये जब भी हराम करता हूँ मुझे ये रास ही नहीं सर। मैंने पक्की सच्ची तौबा कर ली, दिल से कर ली सर। अभी तुम्हारे ये मकरू चेहरे देखेंगे ना लोग जी। फिर देखना कितनी वारदातों में तुम बंद होते हो, कितनों में शनाख्त होते हो जी। कितनों में तुम चालान होते हो। इस दफ़ा इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो तुम 10-10 साल से पहले नहीं आओगे। तेरा क्या नाम है? जावेद। तेरा क्या रोल है? जी मेरा भी वही रोल है, बस ये मासियों के साथ मिलके वारदात करना। तू कौन है? पठान है? जी। लानत है तेरी जिंदगी। फारूक को जानता था? ये फारूक को नहीं जानता था मैं। अभी बुलाता हूँ। अब मैं फारूक को नहीं जानता हूँ सर। गुलशन को बुलाता हूँ कि ये इसके तेरे शौहर के साथ ये था कि नहीं? ये बुला लो, सही है। हाँ पूछ लो सर। उसको ज़रा एक बार बेटा होगा दिलावर, उसको ज़रा बुलाओ। मैं इनके साथ अभी 2 महीने पहले में आई, नबील के साथ हुई। इनके साथ है ना? तो पिछले कौन से गैंग के साथ है? उनके नाम बता। 2013 में मैं एक दफ़ा 23A के केस में बंद हुआ था। हाँ 23A के केस में बंद हुआ था 2013 में। हाँ 1.5 साल का काटने के बाद मैं आ गया था। उसके बाद मैं गाँव चला गया था। ये फारूक के साथ ये मिला हुआ था वारदातों में? नहीं सर, ये नहीं था, मैंने इसको नहीं देखा कभी। ये मेरे साथ अभी नबील ने से मेरे को मिलवाया सर, उससे पहले मैंने इसको कभी मिला भी नहीं हूँ। या से मेरी जेल में मुलाकात हुई है बस। इसको लेके जा, नबील को लेके आओ। तू इनके साथ कौन सी डकैतियों में? मैं सर ये सफूरा में मैंने इनके साथ डकैती की, और वो जौहर में। जौहर कहाँ पे? परफ्यूम चौक की तरफ। कितना टाइम हो गया उसको? अभी तकरीबन एक महीना होने वाला है। नबील ये तुम्हारे साथ कब से इस गैंग में शामिल है? सर तकरीबन 2-3 महीने हो गए। तो इसकी कौन सी गैंग थी जो इसको आपने अपनी गैंग में शामिल कर लिया? सर एक फैज़ नाम का बंदा था, उसने इसको मेरे से मिलाया था। फैज़? जी। फैज़ के साथ भी वारदातें हैं तुम्हारी? नहीं सर, फिर वो यार दोस्त था ऐसे ही ना। हाँ तो उसने बोला यार ये इसको अगर कहीं काम पे ले जाओ तो। काम पे ले जाओ। हाँ नौकरी दिला दो। तेरे पैकेज में माँ बीवी नहीं है? लालच में पड़ ले गए। जाओ। और कितने हैं ज़रा उनको भी लेके आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर ज़मीर। ज़मीर तो तुम्हारे मर चुके हैं, मरे नहीं अभी तक? बस सर मरने चाहिए, अभी मरी कहीं से। तेरे कितने ख़ानदान के इस गैंग में कितने बंदे शामिल हैं? यही नबील वाले इनके साथ ही काम करते हैं सर। ओ माँ बहनों का बता। इधर तो पूरे फैमिली के पैकेज चल रहे हैं। माँ को भी बुलाया हुआ है, बहन को भी बुलाया हुआ, भाभीियों को भी बुलाया हुआ। तेरी कौन शामिल है? नहीं सर, मेरे साथ गुलशन थी सर। ये गुलशन क्या है तेरी? गुलशन सर, उसके साथ निकाह करने वाला था मैं। रे उसी के साथ रहा था? जी सर। एक ही घर में? नहीं, वो उसके आए थे उधर, उसके भाई को बुलाया था। एक ही घर में रह रहे थे? जी, जी। कितने अरसे से? सर 1 महीने से। कितनी वारदातों की? एक सफूरा में काम किया था, बाकी रोड पे करता था। कहाँ के रहने वाले हो तुम? सर मैं यहाँ पीछे बदीन का। बदीन के? जी कौम सर। क्या है तेरी? सर चांडियो। सही तुम लोगों ने मिक्सचर बनाया हुआ। सिंधी शामिल है, चांडियो शामिल है, पठान शामिल है, लैया शामिल है, बकर शामिल है। बस सर वो क्या तबाहियाँ तुम लोगों ने फैलाई हुई है। बस ये सर कराची शहर है। बिल्कुल सर, वो गुनाह किया है, उसकी सज़ा भुगत रहे हैं सर। कितनी दौलत जमा की है? नहीं सर, यही जो मिलते थे खा पी जाते थे सर, आराम में कहाँ बचे थे साहब। घर करो इसको। नाजरीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जराइम पेश अनासिर किस तरह अचानक नमूदार हुए, किस तरह वारिद हुए और किस तरह जुर्म की दास्तान को मुकम्मल कर लिया। लेकिन कानून के एहलकार भी कभी पीछे नहीं रहे। लेकिन इन दास्तानों को दिखाने का मकसद हमारा ये है, आप तमाम जितने भी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात हैं, आप तमाम दोस्तों को हमेशा ये बात मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि अपनी हिफाजत का एहतमाम, अपनी हिफाजत का इंतज़ाम ज़रूर रखिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।